द थिंग इज हम लोग इस चीज़ को साइड पे रख देते हैं कि इफ़ आई वांटेड टू बी एन एक्टर और नॉट. I always wanted to be an independent person. Like that is what I yearned for passionately since I was in my early teens. तो and the thing is यहाँ पे ना हमारे कल्चर में एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन दी जाती है इस बात को कि अगर किसी औरत ने अपनी ड्रीम्स को चेज़ करना है या कुछ बनना चाहती हैं तो उनको उसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी. और वो कीमत जो है ज़्यादातर वो यही होती है कि घर वालों से अलग होना पड़ जाएगा, लड़ाई करनी पड़ेगी. सो अ लॉट ऑफ देम गिव अप इन द प्रोसेस. बट मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त का जो मुश्किल वक्त था वो अब के मुश्किल वक्त से ज़्यादा आसान है. अच्छा. रीज़न बीइंग कि वो तो कुछ सालों का जो है गैप था एंड यू नो माई मदर इज़ नाउ so supportive. My sisters, everybody, they're all, it was a culture shock for them and then they got used to it. तो हुआ ये था कि बीच में your family stopped talking to you for some time. For some time. अब वो हालात सेट हो गए. family हाँ, and they didn't stop talking to me. They would show up in Karachi. They would, you know, make sure I'm okay. They didn't completely stop talking to me. Okay. But there was एक हल्की सी होती है ना, there was an elephant. There was an elephant in the room. Because my mother was like, you know, because they wanted us to just study and excel in corporate jobs. That's what all of my siblings do. And I was the artsy nutcase, to be honest with you. So. नहीं मैं तो नहीं कहूँगा nutcase. Right. ये तो अच्छी बात है कि अगर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट ड्रीम कर रहा है तो उसको यही हम कॉन्वर्सेशन बेसिकली कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चों के टैलेंट को नर्चर करना चाहिए. Exactly. And now at this point I have such a good relationship with my mother despite the generation gaps and everything. But I think कि जब आपको एक space मिल जाती है ना to think onwards, to maintain it and to think upwards becomes even more difficult than when you started. तो इसकी क्या एक वजह ये भी है कि हाजरा अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे अदाकार भी ये बात करते हैं कि देयर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन आवर इंडस्ट्री. क्योंकि यहाँ पे जो काम जिनको मिलता है अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं यार कि वो आपकी एफिलिएशन कनेक्शंस की बुनियाद पे मिलता है. नंबर एक. नंबर दो, एक सर्टन, जैसे हम अपेयरेंस की भी बात कर रहे थे, एक सर्टन अपेयरेंस के लोगों को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है ओवर अदर पीपल. फिर होता है जी कि जो जिस किसी का काम करने का अंदाज कैसा है उस पे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई कि यार कि वो चले अंदाज ही कह लेते हैं कि जिनका काम करने का अंदाज कैसा है उस पे ऊपर भी प्रेफरेंस होती है. तो क्या इस तरह के चैलेंजेस भी आप फेस कर रही हैं, करती आई हैं, या वो खत्म हो गए? अच्छा, आपके पहले पॉइंट से शुरू करते हैं. व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट कि जान पहचान से. सी, इट्स अबाउट द एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. वो कुछ लोगों को आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करना, या उस इंसान से, या कोई प्रोडक्शन हाउस अगर है तो उसमें कास्टिंग एजेंट से मिलने का जो सिलसिला है उसमें बीच में आपका गेट का चौकीदार से लेके आपके एडीज़, आपका रिसेप्शनिस्ट, जो फिर आपको कहीं जाके, और आप 4-5 चक्कर लगाएंगे प्रोडक्शन हाउस के, फिर आप कहीं जाके कास्टिंग एजेंट से मिलेंगे. बिकॉज यू ऑल्सो कैन नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम देम you know prior to showing up at the office. Whereas जो किसी का contact होता है तो उनको एक कॉल की देर होती है और वो पहुंच जाते हैं. तो दिस इज़ द एक्सेस टू द राइट पीपल. और जहाँ तक लुक्स की बात है उसमें मैं शुरू में शायद मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं सोचती बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी of how, you know, women and men look in our industry, and also things are changing. तो ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है जो कि चले जा रहे. नहीं, आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फेसेस एंड यू नो. तो आई थिंक it's about who clicks and how they click and their work and acceptance, and obviously because it's not art anymore, it's a business, so everybody looks at ratings. तो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई तो इवन अगर पोटेंशियल इतना है भी नहीं तो उसको चढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ विन. बिल्कुल सही बात है. तो वो वाला तीसरी जो मैंने आपसे बात की थी उसको इस तनाजुर से भी देखा जा सकता है. जैसे ऑफ कोर्स आपका आई एम श्योर अपने करियर को लेके या जिस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट्स आप करना चाहती हैं, उसको लेके एक विजन होगा. बिल्कुल. और हमारे यहाँ जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, क्या वो आपके विजन के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं, और उस वजह से कुछ इख्तलाफ हो जाता होगा? कभी कोई स्टोरीज को किरदार आपके पास आते होंगे, आप कहती होंगी ये तो मैं नहीं करना चाहती. एंड पता है इस सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, दैट इज टू से नो. अब हसन, मुझे आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है.
मैं टेम्पररी कुछ साल गुजारने के लिए नहीं आई हूँ. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर और मैं मरते दम तक एक्टिंग करूंगी. मेरा वो वाला पैशनेट वाला सीन है. यार ये वाला कॉन्फिडेंस और ये वाली पैशन चाहिए यार आप जॉब. एंड द थिंग इज लाइक यू सेड कि थिंग्स आर चेंजिंग. तो लोग तो जो द टर्म हीरोइन हैज इवॉल्व्ड. बिल्कुल ठीक है. इट्स नो मतलब और बहुत थोड़ा थोड़ा होना शुरू है, बट आई कैन सी इट. सो इट गिव्स मी सम होप कि heroines are not looked as as an object anymore. There's more to it. There's more depth in it. For example, Rasti in Joyland, she carried the entire film. That's one example of it. Kamli, there's Mola Judd, Humayma Malik in Mola Judd. She stole the show. She was amazing. तो आई थिंक कि वो जो कॉन्सेप्ट है हीरोइन का, वो अब जरा इवॉल्व होके ना वो हीरोइन स्लैश एक्टर भी चाहिए है. सो आई सी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स fighting for that. And also I've had directors fight for me, so I know how far a director's recommendation can go. तो जब कोई मुझे कहता है ना आके कि ओ हाजरा प्रोडक्शन हाउस से बात नहीं बनी इसलिए we couldn't cast you, तो मैं कहती हूँ यार you know what, give this to someone else. I don't believe you. Because directors like Anjum Shahzad, directors like Suhail Javed, directors like Shahid Shafat have fought for me and made me hold my space in where I want to work. और वो तभी होता है जब एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है. और अवाम की जहाँ पे बात होती है तो हाजरा हमारा अगला जो सेगमेंट है इसका नाम है अवाम की आवाज.